दिया करो अपने क्लास का लिंक। साम्या को भेज दो भाई लिंक, वो कहती है कि मैं ज्वाइन नहीं हो पाती हूँ। नमस्ते खुशदीप, नेम तो खुशदीप है, खुश खुश रहते हो या नहीं रहते हो? अच्छा तुम लोगों ने वो हाँ स्टूडेंट्स बच्चे लिंक पूछ रहे हैं, एक बार भेजो ना कोई स्टूडेंट जेई नीट वाले में। गुड इवनिंग गुंजन, कौन सेंड कर रहा है? हाँ ठीक भेज दी मैम। ओके। चलो मैम ग्रुप 4 और ग्रुप 16 के अलावा भी कोई ग्रुप है? ग्रुप 4 और 16 में हो क्या तुम नैन्सी? गुड इवनिंग किरण। पहले ग्रुप 16 ज्वाइन था जब स्टार्टिंग में, देन ग्रुप 4। ओके नहीं ग्रुप्स तो काफी सारे हैं, बट तुम्हारा जो ऑफिशियली ग्रुप है बच्चा वो ग्रुप 4 है, तो तुम ग्रुप 16 में लिंक आते हैं क्या? मैम दोनों में आ जाता है, बट ऑलवेज ग्रुप 4 में ही आता है ज्यादातर। तो वो ग्रुप 16 लेफ्ट कर सकते हो, तुम्हारा ऑफिशियली ग्रुप 4 है। ठीक है, जहां पे मैं भेजती हूँ ना ज्वाइन योर क्लास, वही तुम्हारा ऑफिशियली ग्रुप है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा अभी ना, फिर तुम्हारी आगे क्लास भी है ना। चलो मैम देखो ईथर, जितना इसका नाम छोटा है ना उतना ये खुद भी, मतलब ईथर वाला टॉपिक छोटा है बट उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, 4 मार्क्स का आता है क्वेश्चन। ठीक है, बस कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें तुम्हें ध्यान रखनी पड़ती हैं, अगर वो ध्यान रख ली ना तो हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बच्चे इसका आयु क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, जो कि इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तुम्हें पता है ऑर्गेनिक में जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो क्लासिफिकेशन से ही स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देख लो क्लासिफिकेशन में मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया बेटा, एलिफेटिक ईथर और एरोमेटिक ईथर में। ठीक है, देखो एलिफेटिक ईथर में क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। एरोमेटिक में क्या होना चाहिए बच्चा, बेंजीन रिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो एलिफेटिक में देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है CH3O CH3, बेसिकली ईथर कैसा होता है बच्चा, आपको ये पता होना चाहिए, ROR टाइप की लिंकेज होती है। ठीक है, और अगर मैं आपको बोलूं बेटा उसकी एस्टर की कैसे होती है लिंकेज, आर क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, ये होता है RCOOR। तो बच्चे ना इवन ग्रेजुएशन में भी पहुंच जाते हैं, उनको ईथर और एस्टर के बीच में डिफरेंस नहीं पता होता, तो मैं ये नहीं चाहती कि तुम भी ऐसा करो। तो ईथर और एस्टर में कभी भी कंफ्यूज मत होना, ये एस्टर है का फंक्शनल ग्रुप है और ये ईथर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा मैंने क्या लिखा हुआ है, CH3O CH3, इसका नेम क्या है, डाई मिथाइल ईथर, है ना। ऐसी इसका नेम क्या है, इथाइल मिथाइल ईथर। कैसे लिख रही हूँ बच्चे, मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रही हूँ। इसका नेम क्या है, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, अगर मैं एरोमेटिक की बात करूं, एरोमेटिक ईथर क्या होगा, मिथाइल फिनाइल ईथर। क्या नेम है बेटा इसका, मिथाइल फिनाइल ईथर। इसका नेम क्या है, इसको अगर मैं बना के दिखाऊं कंप्लीट, देखो इधर ऐसा, तो इसका नेम क्या है, कॉमन नेम इथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, ईथर बेसिकली सफिक्स में आता है, हाँ सफिक्स में आता है, जैसे ये क्या है, डाई फिनाइल ईथर। ठीक है, इसका ये आयुपेक नेमिंग बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आता है बिल्कुल भी पेपर में, बट थोड़ा बहुत देख लो, पता होना चाहिए। ठीक है ओके, नोमेनक्लेचर में क्या सीन है, ध्यान से देखो इसको एक बारी। इन द आयुपेक सिस्टम ईथर आर नेम्ड एज एल्कोक्सी एल्केन। आयुपेक सिस्टम में बेटा ईथर को कैसे लिखा जाता है, एल्कोक्सी एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, फिर देखो क्या लिखा हुआ है, द ईथरल ऑक्सीजन इज टेकन विद द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। मतलब जिसको बेसिकली मैं एल्कोक्सी बोल रही हूँ वो ईथर वाला पार्ट है, तो जो तुम्हारा स्मॉलर एल्काइल ग्रुप होगा उसको आप ईथरल एल्कोक्सी वाला ग्रुप मानेंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, एंड फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ एल्कोक्सी ग्रुप व्हाइल द लार्जर एल्काइल ग्रुप इज कंसीडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ एल्केन। अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही है हम एग्जांपल से समझते हैं। सबको दिखाई दे रहा है ये, इसको थोड़ा एक काम करती हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। अभी सही दिख रहा है? यस मैम। चलो जो मैंने बोला है ना उसको ध्यान देना, क्या बोला मैंने,
मैंने बोला है जो बड़ा एल्काइल वाला पार्ट होगा उसको आप अपना पेरेंट चेन मानेंगे, जो स्मॉलर एल्काइल वाला पार्ट होगा उसको आप एल्कोक्सी वाला ग्रुप कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें देखो ये तो सिमेट्रिकल है, आप कहीं से भी कुछ भी बोल सकते हो, एक ही कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथोक्सी मीथेन। पहले आप लिखोगे एल्कोक्सी, फिर लिखोगे अपना एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन, इसको ध्यान रखना, एल्कोक्सी एल्केन, बस, ठीक है। आगे चलो, ये क्या होगा, इथोक्सी इथेन, इथोक्सी इथेन। ये सिर्फ मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि जब मैं आगे रिएक्शंस करवाऊंगी तो तुम्हें थोड़े कुछ के नेम्स पता हो। इसमें कैसे करूंगी बच्चे, नंबरिंग में किसको करूंगी, जो आपका बड़े वाला एल्काइल पार्ट होगा, तो 1 2 3, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ वाले कार्बन को आपको बोलना है 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चा, मिथोक्सी, मिथोक्सी प्रोपेन। हाँ या ना, समझ में आया ये, फिर समझाऊं, आ गया मैम आ मैम आ गया। ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, यस मैम। मिथोक्सी बेंजीन, मिथोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, OCH3 ग्रुप कौन सा होता है बच्चे, मिथोक्सी होता है, OC2H5 हो जाएगा इथोक्सी, प्रोपोक्सी, ऐसा ऐसा चलता रहता है, ठीक है। लेकिन बच्चे इसका आयुपेक नेमिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका कॉमन नेम। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आपको लिख के देंगे एनिसोल, ठीक है। एक मैंने कराया था एल्कोहल फिनोल में क्रिसोल, क्रिसोल क्या होता था बेटा, कौन बताएगा, क्रिसोल कैसा होता था, उसका स्ट्रक्चर बताना, क्रिसोल, पेज पलटो भाई अपने, तुम लोग बड़े भुलक्कड़ हो। मिथाइल के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप होती है। OH ऑर्थो पे लगा हुआ है तो आप बोलते हो उसको ऑर्थोक्रिसोल, मेटा पे तो मेटाक्रिसोल, पैरा पे है तो पैरा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, एनिसोल है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एनिसोल इज अ ईथर ग्रुप। उसके बाद आओ बेटा, इसका नेम क्या है, देखो अभी ये 2 कार्बन है, ठीक है, और इसमें 6 कार्बन है, तो ये जो कम कार्बन वाले पार्ट हैं ये किसका पार्ट होगा बच्चा, एल्कोक्सी का पार्ट होगा। तो 2 कार्बन है तो इथोक्सी और पूरा बेंजीन, इथोक्सी बेंजीन। क्लियर हुआ सबको। यहाँ पे कैसे करोगे, 6 और 1 7 कार्बन है, 7 कार्बन है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें ज्यादा, यानी कि यही आपका पेरेंट चेन होगा, मतलब यही आपका एल्केन पार्ट होगा। तो लिख दो 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। इजी है, समझ में आ रहा है। यस मैम। इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे, 1 1 या ऐसे करो 1 2 3, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन आपको डिसाइड करनी है ना, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो क्या होगा इसका नाम, 2 मिथोक्सी प्रोपेन, 2 मिथोक्सी प्रोपेन। क्लियर है बच्चा, बोलो। यस मैम। आगे यस चलो, मैम। अभी देखो यहाँ पे कितने कार्बन है बेटा, C6H5, 6 कार्बन है, जबकि यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5, तो इसके नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, यानी कि ये वो वाला पार्ट होगा, कौन से वाला, जो ये पीछे आता है एल्केन वाला, तो बेंजीन है, ठीक है। तो इसको कैसे नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूटेन नहीं लिखोगे, ब्यूटॉक्सी लिखोगे, क्यों, क्योंकि अब ये नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें कम है, तो वो किस में आ जाएगा बच्चा, एल्कोक्सी में आ जाएगा। तो 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। आगे समझ में। यस मैम। इसको कैसे करोगे, अब देखो सिमेट्रिकल सिस्टम है, यहाँ भी मिथोक्सी है, यहाँ भी मिथोक्सी है, तो आप ऐसे कर सकते हो 1 2 डाई मिथोक्सी इथेन, 1 2 डाई मिथोक्सी इथेन, इतना सफिशिएंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आना चाहिए तुम्हें। इसमें कैसे करोगे बच्चे नंबरिंग, जहां पे ब्रांचिंग है उसको पहले दोगे, 1 2 3 4 5 6, क्या लिखूं इसको बताओ, 2 इथोक्सी 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इथोक्सी को पहले क्यों लिखा, वही अल्फाबेटिकल के ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखा है, ई पहले आता है एम बाद में आता है, तो आपको बच्चे ये डाई नहीं देखना, आपको एम देखना है मिथाइल का, तो 2 इथोक्सी 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। यस मैम। यस मैम। विनाइल, विनाइल कहाँ पे है बेटा, लास्ट वाले में कॉमन नेम नहीं दिया, उसके बारे में बोल रहे हैं। अच्छा नहीं, कॉमन नेम इसका नहीं होता होगा तभी नहीं दिया बेटू, ठीक है।
ओके, चलूं आगे। ठीक है, इसमें से जो भी कॉमन नेम इंपॉर्टेंट था ना बच्चे, वो ये वाला इंपॉर्टेंट था, एनिसोल वाला, बाकी नहीं था। ठीक है, चलो आगे चलूं। हाँ जी, एनीटोल, एनिसोल, एनिसोल, फेनिटोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, नहीं याद रहेगा चलेगा। एनिसोल ध्यान रहना चाहिए, एनिसोल, क्रिसोल, सैलिसिलिक एसिड, बेंजल्डिहाइड, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बार बार नीड पड़ेगी इनकी। ठीक है, आगे चल सकती हूँ मैं, जल्दी बोलो। यस Yes, मैम। ma'am. चलो Yes, ma'am. ओके, जूम कर लो बेटा अगर किसी को थोड़ा सा लाइट दिख रहा है तो। अभी आगे से मैं थोड़ा अपनी थिकनेस ज्यादा रखूंगी पेन की। ठीक है, चलो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अभी ना तुम्हें खुद लगेगा कि मैम ये सारी चीजें ना आप हमें पढ़ा चुके हो, इसमें नया क्या है, तुम्हें खुद लगेगा, देखना। अभी फर्स्ट रिएक्शन है बच्चे, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ ईथर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है बच्चा, एल्कोहल की डिहाइड्रेशन से हम ईथर बना सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो ये फर्स्ट रिएक्शन है इसमें क्या हुआ है, एल्कोहल लिया है, एसिड लिया है, एसिड लिया है एक्सेस में और हीट किया है, तो यहाँ पे इथीन बन रहा है। क्या ये बात समझ में आया, ये क्यों बना होगा, कैसे बना होगा, या मुझे करके दिखाने की जरूरत है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस क्लासेस। मैम क्लियर है ना? Yes. पहले क्या हुआ होगा बच्चे, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, पानी बाहर निकला होगा, फिर एल्कीन बनी होगी। लेकिन नीचे वाली रिएक्शन पे आओ, क्या सीन हो गया, सीन पलट गया। अब इन्होंने क्या बोला कि मैं एल्कोहल ही एक्सेस में ले लेता हूं और एसिड और हीटिंग कर रखी है 413 केल्विन पे, और हमें इस केस में ईथर मिल रहा है। समझे दोनों चीजों को? अगर आप एल्कोहल एक्सेस में ले लोगे और आपको क्या मिल जाएगा, फिर ईथर मिल जाएगा। आप कहोगे मैम ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, हमें कैसे पता चलेगा पेपर में? तो वैसे तो 95% केसेस में आपको ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जिसमें एल्कीन बनाना हो, है ना? लेकिन अगर मान लो कभी एग्जामिनर का दिमाग बिल्कुल ही खराब हो रखा और उसने ये पूछ लिया, तो वो डेफिनेटली आपको दे के रखेगा कि यूर अल्कोहल इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट। तो अगर एक्सेस में दे रखा है तो वहां से बच्चे आपको ईथर मिलेगा। क्या ये चीज समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, Yes, ma'am. अभी हम क्या करेंगे ये ईथर कैसे बना होगा उसका मैकेनिज्म देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एल्कीन का तो तुम्हें पता है। तो देखो फर्स्ट स्टेप तो सिमिलर है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, पानी बाहर निकलने वाला है। ठीक है, मतलब पहले स्टेप में आपका ये बन गया, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। सेकेंड स्टेप में क्या बोला इसने ये बोला था कि एल्कोहल इज प्रेजेंट इन एक्सेस, तो ऑब्वियस ही बात है इसका एक और इक्विवेलेंट होगा। तो कैसे रिएक्शन होगी बच्चे, देखो ध्यान से, ये बाहर निकलेगा और जैसे ही इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये आके क्या करेगा, अटैक करेगा। हाँ या ना, बताओ, हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, और ये कैसे टाइप की रिएक्शन है बच्चे? SN2। SN2 है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुनना। एक एक स्लाइड पे एक एक पॉइंट जो लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक ही स्टेप में लिविंग ग्रुप निकल रहा है और एक ही स्टेप में ये क्या कर रहा है बच्चे, कार्बन पे अटैक कर रहा है। तो देखो बनेगा क्या, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, इधर देखो, CH3 CH2 O CH2 CH3, क्या यही बन जाएगा क्या? मैंने चार्ज को ना न्यूट्रलाइज कर दिया अपनी तरफ से ही, मैंने मतलब डायरेक्ट दिखा दिया। बोलो। यस मैम। ठीक है, ओके। तो अभी क्या है बच्चे, और ध्यान रखना मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये स्टेप स्लो है, और यू नो वेरी वेल स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ध्यान रखना। मैं आपको बेशक ये मतलब बेसिकली आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि जब आप एल्कोहल एक्सेस में लोगे तो ईथर बनेगा कैसे, क्योंकि हमें जितनी भी हमने क्लासेस अटेंड की हैं ऑर्गेनिक की, हमें ये देखने की हैबिट है, लेकिन अभी उल्टा हो रहा है सिस्टम। ठीक है, क्योंकि उसने एल्कोहल अब आपको एक्सेस में दे दिया। ठीक है, चलो फिर से मैं दोबारा इसी पे लेके जाती हूँ। ये कैसा एल्कोहल था बेटा,
प्राइमरी ठीक है। अगर मान लो मुझे अल्कोहल चेंज करना हो, गुड इवनिंग मिशबा, मुझे प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी पे आना हो तो क्या होगा? तो क्या होगा? देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, ध्यान से देखना। अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल होगा तो वो रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से बहुत मजे से जाएगी। क्या इस बात को एग्री करते हो? मतलब अगर ये वाला अल्कोहल प्राइमरी हुआ तो ये वाला काम जो है मतलब बहुत मजे से ऐसा मतलब वाटर को निकाल देगा, अगर आपका अल्कोहल प्राइमरी है तो। समझे इस चीज को? यस मैम। Yes, ma'am. लेकिन जब सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल होगा तो वो क्या होगा? तो देखो एक बार पढ़ो इसको, सेकंड पॉइंट को क्या लिखा है। फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल reaction goes by SN1 mechanism and mainly give alkenes along with low yield of ether. देखो कैसे, ध्यान से समझना। पहला स्टेप क्या होगा बच्चे? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, हाँ या ना? Yes, ma'am. यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते थे बच्चे? एक और मॉलिक्यूल लेते थे अल्कोहल का, क्योंकि वो आपको एक्सेस में दे रखा होता था, ऐसे ही करते थे आप, ठीक है। फिर आप क्या करते थे? इसका अटैक करवाते थे ऐसे करके, ऐसे करके। अब खुद थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या ये हो सकता है ऐसे? ये भैया बल्कि ग्रुप पड़ा है, ये कैसे करवा देगा SN2? समझे इस चीज को? लॉजिक है ना, कंसेप्ट है ना इसके पीछे। ये कैसे अटैक करवा देगा? क्लियर हुआ या फिर समझाऊं? Clear है मैम। ठीक है। यानी कि इसमें ईथर का बहुत कम अमाउंट मिलेगा, कोई बात नहीं भूमिका, इसमें ईथर का बहुत कम अमाउंट मिलेगा, ज्यादा अमाउंट किसका मिलेगा बेटू? एल्कीन का मिलेगा। अब मुझे तुम अपनी नोटबुक में बना के दिखाओ कैसे एल्कीन बनेगी, मतलब एल्कीन कैसी बनेगी, जल्दी से अपनी नोटबुक में करके बताओ मेरे को। मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, तुम अपनी नोटबुक में करके दिखाओ। और मैच भी कर लेना कि यही एल्कीन बनी है तुम लोगों की। फिर से बोल रही हूँ, बहुत इजी है ईथर। वैसे तो 1 घंटे का ही है, बट मैं नहीं चाहती तुम्हें खिंचवा दूं, इसलिए कल वाला थोड़ा सा बेशक टाइम ले लेंगे अगर नहीं होता है अल्कोहल, ओ सॉरी ईथर। यही बनी एल्कीन। Yes, मैम। हाँ जी, गौरव के अलावा 40 स्टूडेंट्स हैं बच्चा, ट्राई करो। ये तो कर रखी है एल्केन में, तुम्हारा एक तरह से रिवाइज हो रहा है सारा। मैम एक बार बता दीजिए वाला, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई हूँ। ओके, आंचल इज सेइंग यस। बच्चे मैंने ये बोला था कि हम ना ईथर की प्रिपरेशन कर रहे थे भूमिका, ठीक है। एक बार मैं बता देती हूँ फिर से, तुम सारे भी देख लो। भूमिका जो ये वाला अच्छा अंकुश आ गया है क्या? तो जो ये वाला है, अपा ये वाला करते थे ना भूमिका, की अल्कोहल के साथ एसिड की ट्रीटमेंट करवाते थे और हीटिंग देती एल्कीन बन जाता था। लेकिन अभी हमें क्या करना है? ईथर की प्रिपरेशन करना है। तो ईथर के लिए बच्चे, अगर आपका अल्कोहल एक्सेस में होगा तो आपका ईथर बनता है। मैकेनिज्म कैसा होता था? मैकेनिज्म कैसे होता है इसका? पहले प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल प्रेजेंट इन एक्सेस तो वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके वाटर को बाहर निकालता है और हमारा ईथर बनता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बोला कि अगर मैं अल्कोहल चेंज कर दूं, मतलब अगर मैं प्राइमरी से सेकेंडरी आऊं, सेकेंडरी से टर्शरी आऊं, तो उसमें क्या SN2 ही रिएक्शन होगी? क्योंकि ईथर की नॉर्मली जो रिएक्शंस होती हैं वो SN2 होती हैं। लेकिन मैंने कंसिडर कर रही हूँ कि मैं सेकेंडरी और टर्शरी लेके देखती हूँ। तो जब मैंने सेकेंडरी अल्कोहल लेके देखा तो मैंने देखा कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बल्कि है, तो SN2 रिएक्शन वहां पे बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगी, और जो ईथर की यील्ड मिलेगी वो बहुत कम मिलेगी, और एल्कीन आपको बच्चा मेजर मिलेगा, जो कि ये इसका स्ट्रक्चर होगा। एंड व्हाट अबाउट बच्चा टर्शरी अल्कोहल? इसमें क्या होगा? इसमें कैसी एल्कीन बनेगी बताओ? यही बनेगी। Yes, मैम। और ध्यान रखना टर्शरी में तो ईथर बनता ही नहीं है,
टर्शरी में तो ईथर बनता नहीं है, सेकेंडरी में कुछ कुछ बन भी जाता है, लेकिन टर्शरी में तो आपकी एल्कीन ही बनेगी। तो अगर मैं जितना मैंने समझाया है उसको समराइज करूं तो मैं ये बोल सकती हूँ कि सिर्फ अगर प्राइमरी एल्कोहल होगा तभी वो SN2 मैकेनिज्म करेगा और ईथर बनाएगा, लेकिन अगर सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल होगा तो वो एल्कीन ही एज अ मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। कुछ नहीं करना आशुतोष बेटा, अपनी नोटबुक में बना के देख, अपनी नोटबुक में बना के देख, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे बन रहा है। करो एक बार, वाटर निकाल के देखो और दूसरा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लो और उसका अटैक करवा के देखो, देखो बन रहा है कि नहीं, तुम्हें खुद ही समझ में आएगा। इतना बल्कि ग्रुप है, वो अटैक नहीं कर पाएगा इजीली। हाँ 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 साहिल, बच्चे एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, एल्कीन बन रही है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा अभी तक सबको जो मैंने करवाया है। आगे चलूं? Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. पानी पीते रहा करो बच्चे जब भी ऑर्गेनिक पढ़ते हो, ठीक Yes, है? ma'am. साइंटिफिकली प्रूव्ड है, अगर बीच बीच में पानी पीते रहोगे ना आपका माइंड भी एक्टिव होता है, इसलिए आपने देखा होगा ऑनलाइन क्लासेस में टीचर सारा टाइम पानी पीता रहता है। ठीक है? Okay, ma'am. टीचर का माइंड भी एक्टिव होना चाहिए, स्पेशली तब जब वो ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हो। इनऑर्गेनिक में तो चल जाता है, इनऑर्गेनिक में तो रट्टा मरवाना होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पे ध्यान से देखना, स्टार बना के तुम देखो, पहले एग्री करो कि ये सही लिखा हुआ है या नहीं। ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, फिर से बोल रही हूँ, ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ईथर फॉलोज द सीक्वेंस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, अगर ma'am. मान लो यहाँ Yes, से मैं ma'am. ईथर हटा दूं तो क्या ऑर्डर होगा? 2 degree 1 degree then second degree शाबाश। ठीक है, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ ईथर की, तो मैं इसको पहले जैसा कर देती हूँ। ठीक है, बस यही देखना चाहती थी तुम्हें आता है कि नहीं आता। चलो आता तो है यार, पढ़ते तो हो तुम, है ना? आंचल आप सारी क्लास अटेंड करते हो बेटा? मैम कुछ कुछ रह जाती है, लाइक एक्स्ट्रा क्लासेस आप लेते हो वो वाली। फिर उसको कैसे कवर करते हो? मैम वीडियोस से कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है ठीक है, चलो। डीपीपीज रह जाती है, लाइक आपने हाँ बोलो। मैम डीपीपीज रह जाती है बस थोड़ी थोड़ी। अच्छा, ट्यूशन होती है क्या बेटा तुम्हारी? मैम हाँ ट्यूशन होती है, 1 घंटे की लेती हूँ मैं, वैसे तो मैंने सारी छोड़ दी, सिर्फ 1 घंटे वाली ही ली। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, चलो। लेकिन ना लिमिटेशन भी होती है बेटा इसकी। कुछ क्या होती है लिमिटेशन, एक बार ध्यान से पढ़ना। अगर तुमने ये नोटिस किया हो तो मैंने ये सिमेट्रिकल उस पे लगाया, सिमेट्रिकल अल्कोहल पे लगाया, अगर तुम देख पा रहे हो तो। अगर मान लो जितने भी ईथर बने हैं बच्चे, ध्यान से देखना, सिमेट्रिकल हैं वो, चाहे आप ये वाला देख लो, है ना, चाहे आप प्राइमरी में देख लो, सिमेट्रिकल है। लेकिन मान लो अगर मैं ले लूं अनसिमेट्रिकल एल्कोहल, एक मान लो R है एल्काइल ग्रुप, एक दूसरा R' है, बेसिकली डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है R और R। तो इसमें देखो कैसे प्रोडक्ट बनेंगे, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? अगर आप एक बार ये वाला लोगे, एक बार ये वाला लोगे तो एक बार तो ये वाला ईथर बन जाएगा, है ना, एक बार ये लोगे तो ये वाला बन जाएगा, और दोनों को साथ लोगे तो ये वाला बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, ma'am. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर आप अनसिमेट्रिकल ईथर बना रहे हो, आपको देख रहे हो अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं, आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं आपको, तो यही इसकी लिमिटेशन भी है। ध्यान से देखो, दिस मेथड इज जनरली नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर्स सिंस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर आर ऑब्टेन्ड फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो लिमिटेशन के कारण ही ये पेपर में भी ज्यादा नहीं पूछा जाता है। समझ गए मेरी बात? इस रिएक्शन की लिमिटेशन होने की वजह से एग्जाम में क्वेश्चन इससे नहीं आता है। फिर आपको अगर मैम अभी तो कह रहे थे आप इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए बोल रही थी इम्पोर्टेंट है ताकि तुम समझ लो। ठीक है, तो रिएक्शन समझ नहीं आया। ये वाला, ये जो मैंने बनाया है, यस मैम। ये देखो,
कुछ नहीं मनोज, अभी जैसे मैंने करके दिखाया है ना। Yes, ma'am. नहीं नहीं, देखो इधर देखो आशुतोष, ये देखो, देखो ROH है एल्कोहल, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, वही वाटर निकलेगा बाहर, ठीक है। तो दूसरा मॉलिक्यूल आएगा एल्कोहल का, वो अटैक करेगा, तो एक तो ये बन जाएगा ROR, समझे आशुतोष एंड वो क्या नाम है, मनोज। Yes, ma'am. फिर एक बार R-OH वाला ले लो, तो उसमें भी सेम फंडा है, R-OR- बन जाएगा, ठीक है। एक बार इन दोनों को ही पकड़ लो तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट। तो देख रहे हो, दो अलग अलग अल्कोहल लेने से आपको मिक्सचर मिल रहा है ईथर का, है ना। तो हमें एक ईथर नहीं मिल रहा है। अगर तुम मान लो तुम्हें एक ही प्रोडक्ट चाहिए, तो लेकिन तुम्हें तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है, तो सेपरेट कैसे करोगे इसको। वेरी गुड, जो मैंने बोला वही आंचल ने बोल दिया, सेपरेशन इज डिफिकल्ट। ऐसा हमने कहाँ पढ़ा था, हाइड्रोकार्बन में वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी, याद है। ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम जब आपको मिलते हैं तो उनकी सेपरेशन डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो फिर मैम इसका तरीका क्या है, क्या हम यूज कर सकते हैं। तो इसका तरीका है हमारी नेक्स्ट रिएक्शन विच इज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। अर्शिता, तुमने मेरे से क्वेश्चन पूछा था ना कि मैम विलियमसन सिंथेसिस क्या होती है। तो मैंने कहा था कि अल्कोहल फिनोल में पढ़ेंगे, तो अब वो आ गया है ना, उसकी बारी आ गई है। तो एक बार इसको ध्यान से देखो। दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। तो हो गया नहीं बेस्ट मेथड, क्योंकि हम इसको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए यूज कर सकते हैं। तो हो गया ना बढ़िया मेथड, बताओ। यस मैम। अच्छा, अब आप कहोगे मैम बढ़िया कैसे, ये बताओ। तो पहले तो अपने दिमाग में ये बिठा लो, SN2 मैकेनिज्म से होती है रिएक्शन। चलो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मैम मैं कभी भी लीव हो सकती हूँ अगर, ओके कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं साहिबा, तुम ये चीजें बोल देते हो ना, मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता है कि बच्चे मुझे बता के जा रहे हैं, बस और तो क्या ही है। चलो ओके, अभी आ रहा है जहां से क्वेश्चन आते हैं। देखो CH3 CH2 OH प्लस NOH, बताना एक बार यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, बता दो ना, बता दो ना, जल्दी बता दो, बताओ क्या होगा यहाँ पे। हैंड रेस करो। CH3 CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव। वेरी गुड। CH3, मैं चाहती हूँ 40 के 40 बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, तुम सारे ही मेरे बच्चे हो, है ना। तो इसका नेम क्या है बेटू, सोडियम इथोक्साइड। तो एग्जामिनर की अगर मर्जी होगी तो वो पहले यहीं से रिएक्शन स्टार्ट करा लेगा, अगर उसकी मर्जी होगी तो वो यहीं से ही देगा, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, मान लो मैं रिएक्शन यहीं से स्टार्ट कराती हूँ और यहाँ पे लिख रही हूँ CH3 CH2 Br। अभी क्या होगा, सिंपल है, गया निकला, गया निकला, ठीक है। इसने धक्का मारा ब्रोमीन को। कौन सी रिएक्शन है जल्दी बताओ, SN2 या SN1। SN2 है मैम। बाकी सब SN2 है SN1। SN2। शाबाश। तो प्रोडक्ट इसका ये बना दूं, CH3 CH2 O CH2 CH3। इजी था, इजी पीजी। Yes, ma'am. यस मैम। चलो ठीक है, ओके। वैसे तो ये सिमेट्रिकल ही था, लेकिन ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो ये तो था समझाने का। अभी आओ अच्छे वाले एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। चलें, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, क्या है ये, सोडियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड। क्या नेम है बच्चे इसका, सोडियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड। ये क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड। अभी तुम देखो SN2, वैसे तो मैंने लिखा हुआ है SN2 SN1, मतलब SN2 होगी। क्या तुम भी एग्री करते हो इस चीज से, क्या SN2 ही होगी। क्या मैं इसको निकाल दूं ऐसे और ये बना देती हूँ CH3 C CH3 CH3 OH, सॉरी Br।
देखो ऑब्वियस ही बात है SN2 होगी। क्यों? क्योंकि अगर तुम अपना दिमाग ज्यादा दौड़ा रहे हो और सोच रहे हो मैम SN1 क्यों ना करवा लिया जाए, तो SN1 में भैया CH3 पॉजिटिव बनेगा, मिथाइल कार्बोकेटाइन इज नॉट स्टेबल, है ना, बनाते ही नहीं हम। तो रिएक्शन कौन से वाले पाथवे से जाएगी बेटू? SN2 पाथवे से जाएगी। आगे चले, क्या नेम है इसका? हाँ जी बोलो गौरव। मैम यहाँ BR की जगह OCH3 नहीं आएगा? कहाँ पे बेटा? मैम जो आपने प्रोडक्ट बनाया एक है सेकेंड इसमें। एक सेकेंड एक सेकेंड, सॉरी 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 यार, ऐसे मेरी गलतियां ढूंढ लिया करो, मेरे को पता तो चले। BR तो NaBr के साथ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आगे चले, थैंक्स गौरव। चलो आगे चलो, यहाँ पे कैसी होगी रिएक्शन, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, हैंड रेज करो, सारे बोलो, एक नहीं बोलेगा। अर्शिता ट्राई करो बेटा, इशिका, अंकुश, गौरव, ओ सॉरी क्या नाम है उसका, मनोज, आंचल, आशुतोष, एनिसोल बन जाएगा यहाँ। वेरी गुड। क्लैपिंग कर दो अंदर ही अंदर, मेरे को तो सुनाई मत नहीं देगी ना। तो यहाँ पे एनिसोल बन जाएगा। वाह, इसने नाम भी बता दिया, प्रोडक्ट तो छोड़ो इसने नाम भी बता दिया, शाबाश। तो ये कैसी रिएक्शन है बच्चा? SN2 रिएक्शन है। क्लियर है? आगे चलो, आगे भी बिल्कुल सेम है। क्या करूं इसमें? आपको एक नया कंसेप्ट बताऊंगी, मिथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है। ऐसे कह रहे हो आंचल? लास्ट रिएक्शन का है वो। हाँ ऐसे ही बताया ना तुमने, OCH2 CH, ऐसे ही बताया बेटा। बोलो ना। कुछ और बोल रहे थे क्या आंचल? आंचल सुनाई दे रहा है क्या बेटा? यस मैम। कुछ और बोला था या ऐसे ही सोचा था? ऐसे होगा। मैं बताती हूँ, इसमें ना दो नई चीजें हैं बताने को। वैसे प्रोडक्ट तो इसका यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट इसका यही आएगा, लेकिन मैं तुम्हें एक और चीज बता रही हूँ, काम आएगा पेपर में। ये देखो, मैंने तुम्हें क्या दिया? ये दिया, फिनोक्साइड आयन दिया, राइट। और मैंने यहाँ पे Yes, ये ma'am. दिया एलाइल ब्रोमाइड, ठीक है। कुछ बच्चों ने ये भी सोचा, आई थिंक आंचल ने ये सोचा कि मैम इसको ना ऐसे कर सकते हैं, इस पे अटैक करेगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे बाहर निकलेगा। ऐसा सोचा था क्या आंचल? पहले कार्बोकेटाइन बना के उसको रेजोनेंस स्टेबलाइज दिखा दिया होगा आपने। ये एक काम करो, अगर ऐसा नहीं सोचा तो सोचना चाहिए था। सारे इधर देखो एक बार, देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ बेटा? यहाँ पे क्या था? ये था। तो अगर मान लो बेटा मैं BR को निकाल देती हूँ और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, हाँ या ना? और ये पॉजिटिव चार्ज क्या है? स्टेबलाइज है बाय रेजोनेंस, हाँ या ना? बोलो। यस मैम। तो Yes, मैं ऐसे ma'am. दिखा सकती हूँ ना, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, ऐसे दिखा सकती हूँ ना, रेजोनेंस। है ना? तो जब भी बच्चे ऐसे चीज आए ना, तो देखो चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, वो सेम है। तो ध्यान से देखो, जो मैंने अभी तुम्हें ये लिख के दिया था, होगा तो SN2, क्योंकि जो एलाइलिक वाला है वो SN2 से भी जा सकता है, SN1 से भी जा सकता है। तो अगर तुम ये वाली चीज भी कर देते ना बेटा, कि मैम ये यहाँ पे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे निकल गया, तो भी सेम ही प्रोडक्ट बनता। बेशक तुम करके देख लेते, OCH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, वही इस सेम टाइप है। के क्वेश्चंस आए तो हाँ जी बोलो बेटा। मैम यही वाला लॉजिक लगाना है, अगर इस तरीके से प्रोडक्ट, या फिर SN2 लगाएंगे हमेशा। देखो जो ऐसी, ध्यान से सुनो, आज एक नई चीज बता रही हूँ। अगर तुम इधर देखो, कहाँ गया, अरे कहाँ गया भाई, हाँ, अगर तुम ध्यान से सुनो सारे बच्चे, अगर तुम इसका डायरेक्टली अटैक कराते हो कार्बन पे और हेलोजन बनाते हो, वो होती है SN2 रिएक्शन। ध्यान से सुन लो, आज नई बात बता रही हूँ, नीट में नहीं आता बट हो सकता है आगे इन फ्यूचर में आ जाए।
लेकिन जब तुम ऐसी रिएक्शन कराते हो ना, यहाँ पे गया, ये बाहर निकाला और ये फिर निकल गया, इसको बोलते हैं बच्चे SN2 प्राइम। होती तो SN2 है लेकिन थोड़ी सी SN2 से अलग है ना। तो जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन SN2 एंड SN2 प्राइम, इसको बोल दिया गया है SN2 प्राइम। अब आप बोलोगे, जैसे अभी आंचल ने पूछा कि मैम देखो अगर तुम ये वाला लॉजिक भी लगाती हो आंचल तो सेम ही प्रोडक्ट मिल रहा है, ये वाला भी और ये वाला भी, है ना। डिफरेंस कहाँ मिलेगा? डिफरेंस वहां मिलेगा बच्चे, SN2 प्राइम जनरली वहां आपकी लगती है जहां पे आपको सब्स्टिट्यूट एल्कीन मिलती है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? अगर मान लो, हाँ मैं करवा रही हूँ एक बार, इधर देखो इशिका, अगर तुम डायरेक्टली यहाँ अटैक करवा के, कर्सर देखो मेरा, अगर तुम यहाँ पे डायरेक्टली अटैक करा के BR निकालो तो ये सिंपल तुम्हारी SN2 है जो मैं तुम्हें सिखाती आई हूँ अब तक, ठीक है। लेकिन अगर तुम ऐसे करके निकालते हो कि पहले इसने कार्बन पे करा अटैक, फिर ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ और ये जो है BR निकल गया, तो इसको बोलते हैं बेटा SN2 प्राइम। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए है तो दोनों SN2, लेकिन बोलते हैं ना वो डिनोट करने का तरीका अलग हो गया, वो SN2 बोल दिया, वो SN2 प्राइम बोल दिया, ठीक है। ठीक है बच्चे? Yes, ma'am. अच्छा, मेरी बात एक चीज ध्यान से सुनो, आपके पास कोई सबस्ट्रेट है, ध्यान से सुनना, आप उसमें SN2 लगा रहे हो, मतलब ऐसा ही कोई सिस्टम है, अभी मेरे को एग्जांपल वो ध्यान में नहीं आ रहा, और एक है SN2 प्राइम लगा रहे हो। जब तुम SN2 लगा रहे हो तो आपको लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिल रही है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिल रही है। लेकिन जब तुम SN2 प्राइम निकालो, मतलब ऐसे करके निकालो, तो आपको मिल रही है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मतलब सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग। तो आप कौन सा लगाओगे, SN2 या SN2 प्राइम? SN2 प्राइम। हम SN2 प्राइम। और SN2 प्राइम लगाओगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, कर रही हो स्तुति, तो तुम्हें देखते ही पता चल जाएगा। स्तुति आई एम सेइंग, मान लो तुम्हारे पास कोई सबस्ट्रेट है, कोई मॉलिक्यूल है, उसमें तुम SN2 लगा रहे हो तो आपको लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिल रही है, और उसी में SN2 प्राइम भी लग सकती है लाइक दिस, लेकिन आपको उस केस में मिल रही है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो आप कौन सा वाला प्रोडक्ट बना के आओगे? तो आप बना के आओगे SN2 प्राइम वाला, समझे? समझे? तो जब भी ऐसा एलाइलिक सिस्टम मिले और वहां पे SN2 हो रही हो, तो एक बार SN2 प्राइम सोच लेना, ऐसा सोच लेना। आपको जो मैंने क्या बोलते हैं असाइनमेंट दी है, एक तो मैंने एक्सरसाइज अपलोड कर दी, आज बाकी 2 भी कर दूंगी, तो तुम्हें देखना वहां पे मिलेगा ऐसा एक क्वेश्चन, ठीक है? समझ आ गया? चलूं आगे बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अभी ये वाली रिएक्शन देखो सारे बच्चे ध्यान से, क्या है ये क्या है बेटा? फिनोक्साइड आयन है, एलाइलिक फिनोक्साइड आयन है। ये क्या है? ब्रोमोबेंजीन है। कौन है ये? ब्रोमोबेंजीन। मैंने लिखा है नो रिएक्शन, मैंने लिखा है नो रिएक्शन। हैंड रेज करो, ये मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, हैंड रेज करो, क्यों नहीं होगी ये रिएक्शन? गौरव ने किया है, अर्शिता बताएगी। अर्शिता, ये रिएक्शन क्यों नहीं होगी? मतलब बेसिकली अगर मैं बोलूं, ये यहाँ पे क्यों अटैक नहीं करेगा और ये बाहर क्यों नहीं निकलेगा? हाँ अर्शिता बताओ। मैम डबल बॉन्ड बन जाता है ना हेलोजन के साथ, तो ज्यादा स्टेबलाइज होगा रेजोनेंस की वजह से। समझ में आ गया सबको? या आप ऐसे भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, आप ये अटैक करवा ही नहीं सकते हो, आप ईथर बना ही नहीं सकते हो, तो इसलिए मैंने लिखा है नो रिएक्शन। इसका रीजन लिख लेना अपने आप, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस। चलो हाँ अंचल, ठीक है, चलो। उसके बाद क्या लिखा हुआ है मैंने? रिमेम्बर करके एक पॉइंट लिखा हुआ है, तुम भी देखो। विलियमसन सिंथेसिस गोज बाय SN2 मैकेनिज्म एंड for SN2 best choice is taking primary alkyl halide. फिर से बोलूं, I am repeating. Williamson synthesis goes by SN2 mechanism and for SN2 best choice is taking primary alkyl halide because in case of secondary and tertiary alkyl halide elimination occur instead of substitution.
अभी एग्जाम्पल भी करवाऊंगी, लेकिन पहले ये बताओ ये 4 लाइनें समझ में आई? यस मैम। आराम से देख लो, आराम से देख लो, फिर मैं कराती हूँ। मैम दोनों मेथड्स में बस यही डिफरेंस है ना कि वो सिमेट्रिकल बनाएगा जो डिहाइड्रेशन अल्कोहल था, और ये वाला अनसिमेट्रिकल। हाँ हाँ, फंडा सेम है। उसमें भी मैंने कहा था कि प्राइमरी वाला लोगे तो SN2 से जाएगा, सेकेंडरी एंड टर्शरी जाएगा उससे। तो चलो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं बेटा, ऐसे 4 लाइनें लिखवाने से तो नहीं आएगा समझ में। ओके, अभी ये देखो, ये क्या है बच्चे, अपनी नोटबुक में भी लिखते जाओ, समझ में आ जाएगा। ये क्या है बेटा, सोडियम इथोक्साइड है। और ये क्या है बेटा, टर्शरी है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, हाँ या ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अगर आप थोड़ा सा दिमाग ऐसे लगा रहे हो कि मैम ये यहाँ पे अटैक करके यहाँ निकाल देंगे, तो गलत सोच रहे हो आप लोग। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, अरे बोल दो। Yes, ma'am. यस मैम। टर्शरी, अभी मैंने 4 लाइनों में क्या लिखवाया, टर्शरी होगा तो वो अच्छी चॉइस नहीं है टू प्रिपेयर ईथर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैसे भी, जब मैं आपको वो करा रही थी बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन, तब मैंने कहा था ये कैसा बेस है, एलिमिनेशन कराएगा, तो इसमें एल्कीन बनेगी, बना के देखना। हाँ, स्टीरिक हिंड्रेंस, तो इसमें एल्कीन क्या बनेगी बच्चा, ये बनेगी, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, क्या नेम है इसका, 2 मिथाइल प्रोपीन, लिख लो 2 मिथाइल प्रोपीन, और इसको हम आइसोब्यूटाइलीन भी बोलते हैं, आइसोब्यूटाइलीन भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है। क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। यस चलो, मैम। एंड व्हाट अबाउट बच्चा सेकेंडरी एल्काइल ब्रोमाइड, इसमें भी सेम फंडा होगा, इसमें ईथर बनेगा, लेकिन वही सेम जैसे डिहाइड्रेशन में बताया था, थोड़ा कम ईल्ड मिलेगी। सारी ईल्ड किसकी मिलेगी बच्चा, किसकी मिलेगी, एल्कीन। एल्कीन, ठीक है। तो इसमें जो ईथर मिलता है आपको, मैं बना के भी दिखा देती हूँ आपको। अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे, देखो अनसिमेट्रिकल ईथर भी बन रहा है ना। तो ये बनता है बच्चा 21%, और आपकी एल्कीन बनती है बेटू 79%। आपको परसेंटेज ध्यान नहीं रखनी, बस ये ध्यान रखना मेजर और Minor. माइनर, ठीक है। ओके, Yes, ma'am. इसमें क्या ख्याल है, थर्ड वाले में क्या ख्याल है बेटा, एल्कीन मेजर बनेगा या ईथर? बेसिकली इसमें देखो कैसे बनेगा, एक बार बनाओ अपनी नोटबुक में, तब मैं बनाऊंगी। अगर सारे ही मैं बना दूंगी, सीखोगे क्या? बनाओ एक बार, और फोर्थ वाली रिएक्शन भी करना, होगी कि नहीं होगी, करो और हैंड रेज करके मुझे बताओ, फिर मैं आगे करवाती हूँ। मैं देख लूं कितना रह गया तुम्हारा ईथर, ज्यादा नहीं रहता है। अच्छा हाँ बेटा, एक चीज ध्यान रखना, मैंने तुम्हें ना यूजेस नहीं करवाए हैं एल्डिहाइड कीटोन के, तो जो ये यूजेस वाला पार्ट है ना, वो मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। वैसे क्वेश्चन नहीं आता उसमें से, बस एक बार कभी टाइम मिले ना तो एनसीईआरटी से जस्ट रीडिंग ले लेना, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन ईथर के यूजेस क्या होते हैं। ओके मैम। हाँ, अगर हमारा आज ईथर हो जाता ना, तो हम फिर आराम से कल 1.5 घंटा प्रैक्टिस कर सकते हैं सिर्फ क्वेश्चंस की, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा तुम लोगों को। हाँ, अंकुश ही बताएगा ये थर्ड वाली रिएक्शन क्या बनेगा इसमें, एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा ईथर। यस मैम, एक सेकेंड। हाँ, बना लो बना लो। पहले अपने 50 स्टूडेंट्स आते थे, अब 40 आते हैं, 10 पता नहीं कहाँ भाग गए। तुम जानते हो क्या सारे 10 को? अच्छा, देवयानी है क्या यहाँ पे, देवयानी एंड साम्या, आरती मनु, देवयानी है, देवयानी हो क्या बेटा? दिविशा भी आई है। देवयानी तबीयत ठीक नहीं हुई क्या बेटा तुम्हारी? ये पहले भी थी बट बीच में लाइक 5-10 मिनट्स के लिए लीव हो गया था। अच्छा ठीक है, कसक भी आई हुई है।
मतलब ना मुझे ऐसे दिखाया करो कि तुम क्लास में हो। ये सार्थक मिश्रा वैसे तो इतना बोलता था, आज मेरी क्लास में चुप बैठा है। जो सिर्फ अटेंडेंस लगवाने के लिए आए हैं वो जा सकते हैं, उनकी अटेंडेंस लग चुकी है, मेरी तरफ से फ्री है वो। पायल कुछ कुछ बच्चे मोस्टली तो बोलते हैं मेरी क्लास में, बट कुछ कुछ चुप है। आज मनीष भी आया हुआ है मेरी क्लास में। मनीष चुप क्यों बेटा? मैम बोल तो रहा था। अच्छा बोल रहे थे, अच्छा। हाँ अंकुश, अब तो बेटा बहुत टाइम दे दिया, बताना एल्कीन बनेगी या ईथर मेजर प्रोडक्ट है। ऐश्वर्या सिंह, ईथर मेजर प्रोडक्ट है। ईथर कैसे मेजर प्रोडक्ट हो सकता है यार? मैम एल्कीन होगा। हाँ एक बात बताना, ये वाला तो छोड़ो, ये तो है ही, इसका तो छोड़ो, बल्कि का छोड़ो, ये सेकेंडरी अभी तो बताया, सेकेंडरी वाले के केस में ईथर की जो ईल्ड है वो कम मिलती है, आपको एल्कीन जो है जल्दी मिलता है। तो यस ये मैम। अच्छा बेस है, भूल गए क्या इस बेस को? है ना, मैंने कहा था ना बल्कि बेस क्या कराते हैं, भुलक्कड़ हो तुम सारे के सारे, एलिमिनेशन कराते हैं। तो बना दो फिर, यही बनेगा इसमें बेटा। एल्कीन मेजर बनेगा ना? एल्कीन मेजर बनेगा, और तुम अपनी तरफ से ईथर बना लेना, वो माइनर बनेगा, बहुत कम मिलेगा। और इसका क्या ख्याल है? ये तो हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई कुछ कह रहा है क्या? इसका क्या ख्याल है? ये तो रिएक्शन ही नहीं करवाएगा, हाँ या ना? अभी करवाया है अर्शिता ने Yes, बताया ma'am. ना, है ना? मैम चलो आगे चलूं या कुछ और पूछना है? तो मैम कंटिन्यू करो। कंटिन्यू, चलो जी कंटिन्यू करते हैं। अभी थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। बिल्कुल बोलते हैं ना के बराबर, मतलब क्वेश्चन ही नहीं आते हैं इससे, लेकिन तुम्हारे एनसीईआरटी में देख रखा है तो मैंने सोचा करवा देती हूँ, फिर आप बोलोगे नहीं करवाया। ठीक है, तो देखो इसको फटाफट जल्दी जल्दी देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? डाइपोलर नेचर देखते हैं सबसे पहले। Because of greater electronegativity of oxygen than carbon, the CO bond are slightly polar and thus have a dipole moment. क्या इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है? नो मैम ठीक है, डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा? यहाँ होगा, मतलब कैंसिल नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। नेक्स्ट आओ, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लेस देन अल्कोहल। जल्दी से बता दो कौन एक्सप्लेन करेगा? हाइड्रोजन बाइंडिंग। वेरी गुड। अल्कोहल में क्या होती है बच्चा? अच्छी खासी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। होती तो ईथर में भी है लेकिन ना के बराबर होती है, इसलिए बोला गया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लेस देन अल्कोहल। सिंपल सा फंडा था। चलो ओके, ओहो ये क्या लिख दिया मैंने, चलो पढ़ लेते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है। पढ़ना शुरू करूं? बोलो। Yes, तुम भी मेरे साथ साथ रीड करो। However, as the hydrocarbon part increases beyond 4 carbon atoms, the boiling point of ether are even slightly less than an alkane. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोल दिया इन्होंने? आपको ये तो पता है कि जो लोअर ईथर की बात करो तो कुछ हद तक, कुछ एक्सटेंट तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएंगे, बट जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करोगे, और इन्होंने बोल दिया अगर 4 से ज्यादा कार्बन एटम होंगे तो ऑब्वियस ही बात है हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा, वाटर रिपेलेंट होगा। तो इन्होंने बोला बॉइलिंग पॉइंट कम तो होगा लेकिन एन एल्कीन से भी कम हो जाएगा। ये वाला पॉइंट ध्यान रखने का है तुम्हारा। ठीक है, रीजन देखो क्या लिखा हुआ है। दिस इज मेनली बिकॉज the presence of oxygen atom, ध्यान से सुनना, presence of oxygen atom which make ether molecules less symmetrical as compared to an alkanes having comparable molecular mass। यानी कि अगर ये ऊपर से गया है पॉइंट तो मेरी बात ध्यान से सुनो, यानी कि ये बोल रहा है कि सिमिट्री का भी इफेक्ट पड़ता है बॉइलिंग पॉइंट पे, क्योंकि जब ईथर होता है तो बीच में आप ऑक्सीजन लगा देते हो, वो क्या करता है आपके पूरे मॉलिक्यूल को अनसिमेट्रिकल बना देता है। लेकिन जब मैं एनएल्केन्स की बात करती हूँ तो उसमें सिमेट्रिकल होते हैं कार्बन। और ध्यान रखना, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में अगर आपको कंपेयर करना हो, ऑल्दो दे हैव सेम कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, तो सिमेट्रिकल वाले का ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट। आज एक आपको नया पॉइंट पता चला है, इसको अपनी नोटबुक में लिख लो। फिर से समझाऊं? नो मैम yes, यस मैम एक बार रिपीट कर। चलो एक काम करते हैं, जो मैंने ये लिखा हुआ है नीचे, ये जो एक्सपेरिमेंटल डेटा लिखा हुआ है इससे हम समझते हैं।
देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिथोक्सी मिथेन का 250 है, फिर इथोक्सी मिथेन का 283 है, इसका 333 है। ये आपने किस बेसिस पे बताया? जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। ये समझ में आया ट्रेंड? Yes, ma'am. पता है ना, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। लेकिन यहाँ पे देखना एक बारी, एल्केन्स में क्या हो रहा है, हाइड्रोकार्बन्स में क्या हो रहा है, प्रोपेन से ब्यूटेन पे गए 231 से 273 का इंक्रीज आया, एन ब्यूटेन से एन पेंटेन पे गए 309 का इंक्रीज आया, और एन हेक्सेन पे गए 342, यानी कि ईथर से ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट एन एल्केन्स का। तो मैंने यहाँ पे रीजन ये बताया बच्चे, क्योंकि ईथर का ऑक्सीजन आने की वजह से पूरा मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, कम सिमेट्रिकल हो जाता है, जबकि एन एल्केन्स क्या होते हैं, वो सिमेट्रिकल होते हैं। तो जो सिमेट्रिकल होता है बच्चे, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। ये हमने कहाँ देखा था, जब हम पढ़ रहे थे ना पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो पैरा क्लोरोबेंजीन है वो सिमेट्रिकल है ना, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो क्लोजली पैक्ड है लैटिस में, तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा हीट करने के लिए। अभी समझ में आया क्या? यस मैम। यस मैम। तो इसलिए मैंने एक्सपेरिमेंटल जो भी वैल्यूज है वो लिख दी, सो दैट जब तुम आगे रिवाइज करो तो तुम्हें ये पूरा इतना बड़ा बड़ा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, तुम जस्ट इस डेटा को देखो और समझ में आ जाएगा कि मैम ने क्या बताया था। ओके, उसके बाद है सोलुबिलिटी। सोलुबिलिटी का क्या ख्याल है? हाँ बोलो। मैम अल्केन तो सॉल्युबल नहीं होते वाटर में, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता वाटर हाँ उनके साथ बन पाता। ठीक है, देखो और ईथर और सोलुबिलिटी की अल्कोहल बात होते ये हैं। है, देखो लिख सकते हो, जो लोअर ईथर्स होते हैं आर सोलुबल, मतलब इतने ज्यादा सोलुबल नहीं होते, बट लिख सकते हो आर स्पेरिंगली सोलुबल भी लिख सकते हो इन वाटर। बट अगर जैसे जैसे लिखो एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, हाइड्रोकार्बन पार्ट इंक्रीजेस, बोलो हाँ या ना? यस मैम। तो सोलुबिलिटी क्या हो जाएगी, सोलुबिलिटी डिक्रीजेस, बस सिंपल, खत्म कहानी। ठीक है, तो आप अगर मुझसे ये भी पूछ सकते हो कि मैम फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो तब इंपॉर्टेंट है जब हम सारा पढ़ लेंगे ना, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, हेलोअल्केन, हेलोएरीन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब ये सारी ऑर्गेनिक का हम पढ़ चुके होंगे, तब आएगा वहां पे एक अच्छा खासा क्वेश्चन कि जितना भैया आप पढ़ के आए हो ना, सबको ऑर्डर में लगाओ कि किसका बॉइलिंग पॉइंट, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। वो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये छुट्टू पुट्टू से क्वेश्चन नहीं आते हैं पेपर में, ठीक है, क्योंकि ये पता होता है सबको, है ना, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बनते हैं। तो आगे चलूं, तो ईथर मॉलिक्यूल्स किस किस में बच्चे सोलुबल होंगे, अल्कोहल में, क्लोरोफॉर्म में, बेंजीन में, मतलब बेसिकली नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, सोलुबल होंगे। आगे चलूं, चलो आगे चलती हूँ। ये देखो, ये रिएक्शन कैसी लग रही है, जानी पहचानी लग रही है तुम लोगों को? देखना एक बार जरा, ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये क्या है, ईथर है, सारी जगह ईथर है। ये क्या है, एसिड्स हैं। ये क्या है, लुइस एसिड है। ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। पहले तो ये बताओ, इसके दर्शन करवाए हैं ना मैंने तुम्हें? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. चलो दर्शन करवाए हैं तो इनको देखो क्या होगा, दर्शन करवाए हैं तो देखो, HCl इज एसिड, और तुम्हें पता है एसिड क्या देता है, H+। अब जल्दी से बता दो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? प्रोटोनेशन। हाँ, डरा मत करो, बिल्कुल सही हो तुम लोग। मैं बेसिकली आपको रिएक्शन बता रही हूँ कि कैसी कैसी रिएक्शन आपको देखने को मिलने वाली है। प्रोटोनेशन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, H+ है, अटैक मारेगा। इसमें देखो क्या होगा, BF3 लुइस एसिड क्या होता है, वैकेंट प्योर वाइटल होता है, अटैक करेगा, क्या बनेगा बेटा? ये देखो यही बनेगा क्या? ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया C2H5 को, ठीक है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ गए ना?
यस मैम। यस मैम। कि BF3 ने अपने वैकेंट पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इसीलिए नेगेटिव चार्ज आया उस पे। एंड व्हाट अबाउट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? और तुम्हें पता है भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ले भाई अटैक करवा दिया, तो क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स बन जाता है। देखो ऐसे ऐसे ऐसे, और कितने हैं ये? और टोटल R और X, ये कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हो मैम ये इंपॉर्टेंट है क्या? देखो इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, ऐसा तो पेपर में नहीं आएगा डायरेक्टली, लेकिन हाँ मैं तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसी ऐसी रिएक्शन तुम्हें अगर आगे कभी देखने को मिले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे कैसे रिएक्शन होते हैं, किस किस टाइप के इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। हमेशा ये मत सोचो इलेक्ट्रोफाइल वही होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, नहीं, और भी अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, जिनके ऊपर जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, मैग्नीशियम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसे ऐसे भी एसिड्स होते हैं। चलूं आगे? यस मैम। Yes, चलो, अभी कितना और रहता है? ओहो ये तो बहुत और रहता है भाई। चलो कोई बात नहीं, कल तक तो हो ही जाएगा। चलो अभी टाइम है ना, 10 मिनट और ले लूं क्या क्लास? yes, यस ma'am. मैम। ओके मैम। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या लिखा हुआ बेटा एक बार पढ़ना? रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, ओहो सार्थक अब बोला, सार्थक ने अब बोला। कहाँ थे बेटा? रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। इट मींस तुम्हें कार्बन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ से अगर कोई नोट्स बना रहा है तो लिख लो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, ठीक है? बेसिकली आपको क्या करना है बेटा, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करवाना है, वो वाली रिएक्शन हमें स्टडी करनी है ना, वो वाली रिएक्शन को हमें पढ़ना है, ठीक है? तो स्टार्ट करें, बोलो। यस मुझे ये बता दो, ये जो मैंने यहाँ पे इथाइल मिथाइल ईथर लिखा हुआ है, SN1, SN1 कहाँ से करवा दिया यार तुमने? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चे? एसिड है, एसिड का पहला काम क्या होता है? प्रोटोनेशन और हाइड्रोजन ले जाओ। हाँ, अल्कोहल मत बोलना, अभी ईथर है ये, ठीक है? तो हम बना देते हैं, ये बना देते हैं, बना दिया, और भैया I नेगेटिव निकल गया बाहर। क्यों? अच्छा लिविंग ग्रुप है, HI का बॉन्ड वीक है, मस्त मजे से टूटेगा, है ना, ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। ओके, तो सेकंड स्टेप क्या होगा बच्चे? सेकंड स्टेप इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है मैम? क्योंकि अब यहाँ पे आएगी कंट्रोवर्सी। अब भैया ये I नेगेटिव है, कंफ्यूज्ड, ध्यान से सुन लो। I नेगेटिव, तुम्हें ये तो पता चल गया कि I नेगेटिव अटैक करने वाला SN2 रिएक्शन होगी, लेकिन अब आपको ये डिसाइड करना है कि वो यहाँ पे अटैक करके यहाँ पे अटैक करे या वो यहाँ पे अटैक करे। गच्चड़ मचड़ बना दिया क्या मैंने? या वो A वाले पाथवे से जाए या B वाले पाथवे से जाए? सोचो, लगाओ दिमाग। मैम बी से, लेस हिंड्रेंस से। Ma'am, B. यार इंटेलिजेंट हो तुम, क्योंकि जब भी SN2, मैंने कहा था जब भी कोई भी तुम्हें SN2 बोले, तुम्हारे माइंड में क्या आना चाहिए? स्टीरिक हिंड्रेंस, है ना? तो स्टीरिक हिंड्रेंस कहाँ कम है बेटा? यहाँ पे है, तो ये I नेगेटिव यहीं जाएगा, तो आपको CH3I मिलेगा और आपको क्या मिल जाएगा? एक अल्कोहल मिल जाएगा, हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ओके ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हें ये बोलूं, अगर तुमने HI यहाँ पे स्टार डाल के लिखो नीचे, अगर मैं बोलूं कि HI तुमने एक्सेस में लिया है तो क्या बनेगा? एक काम करती हूँ, मैं इसको दोबारा बनाती हूँ। CH3 CH2OH, मैंने कहा HI तुमने एक्सेस में लिया है, तो फिर से वही वाला काम होगा। देखो ध्यान से, ये बोर्ड में आया था लास्ट टाइम क्वेश्चन, ये बोर्ड में आया था। प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन होगा, ये फिर बाहर निकलेगा CH3 CH2, है ना? अभी तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट ये अटैक करेगा और बाहर निकलेगा, तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा, है ना? H2 निकल जाएगा मैम। ठीक है, तो जब बेसिकली तुम्हारा
HI एक्सेस में होगा तो तुम्हें एल्काइल आयोडाइड मिलेगा, लेकिन अगर HI का एक ही इक्विवेलेंट यूज कर लो तो तुम्हें यही प्रोडक्ट मिलेगा और रिएक्शन गोज बाय SN2 पाथवे। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको सारी रिएक्शंस में देखना ही यही है कि रिएक्शन SN2 से जाएगी या SN1 से जाएगी। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। बस मैम। यस मैम। अगर मैं बोलूं मुझे ये बता दो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स, हैलोजन एसिड्स, यार झूठी हाथ तो नहीं भर रहे ना तुम लोग। HF, HCl, HBr, HI, नो मैम। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? HI। अच्छा ये तो पता है तुम लोगों को, HI की होगी। आगे चलूं, आगे चलूं, यस मैम। चलो। अभी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आया, तुम्हें ये तो अभी तक पता चल गया होगा ना, जब भी मैं कोई बात स्टार या नोट में लिखवाती हूँ तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इफ प्राइमरी एंड सेकेंड, बेटा ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि ईथर इंपॉर्टेंट ही इसी वजह से है। तो छोटू सा और क्वेश्चन भी एक या दो ही बनते हैं इसमें, लेकिन जो बनते हैं ना बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं वो। इफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट, the reaction occur by SN2 mechanism. सुन लो ध्यान से। If primary and secondary alkyl group are present, then reaction occur by SN2 mechanism, and because of steric hindrance, halide ion attack the smaller alkyl group, and hence the alkyl group is always formed from the smaller alkyl group. क्या ये समझ में आया क्या लिखा है? ये ऊपर से गया यस मैम, समझ आ गई। आ गया होगा। आया। तो अगर समझ में आ गया तो ये कैसे करूं मैं? ये सेकेंडरी है बेसिकली, है ना? तो क्या करूंगी, वही सेम प्रोटोनेशन करवाऊंगी। सभी देख पा रहे हो? I माइनस निकल जाएगा। OCH3 I माइनस निकल जाएगा, और I माइनस ही सेकेंड स्टेप में अटैक करेगा। बस तुम्हें ये डिसाइड करना है कि वो किस साइड जाएगा, A वाली साइड या B वाली साइड। ए वाली साइड। A वाली साइड। क्यों? क्योंकि जब तक सेकेंडरी वाला ग्रुप है, जब तक सेकेंडरी वाला ग्रुप है तब तक आप स्टीरिक हिंड्रेंस ही देखेंगे। तो आपका एक तो ये बन जाएगा और एक आपका सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। समझ में आया या नहीं? अगर आप दूसरे वाला बनाओगे तो वो बहुत ही कम अमाउंट में आपको मिलेगा। ठीक है, तो जब तक प्राइमरी और सेकेंडरी बना रहे हो, प्राइमरी इधर है सेकेंडरी है, तब तक आप SN2 ही कराओगे बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस। ठीक है? यस मैम। टर्शरी। हाँ, what about tertiary? वही, if however one of the alkyl group is tertiary, then the alkyl halide is formed from the tertiary alkyl group. कैसे? चलो देखते हैं। पहला स्टेप वही सिंपल प्रोटोनेशन। अभी तो तुम्हें पता चल गई होंगी ये चीजें। ठीक है, देख पा रहे हो बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाती हूँ, तुम्हें समझ में आना चाहिए ना। ये लो, है ना? ओके, यही हुआ। अभी तुम्हें बेटा I नेगेटिव का अटैक कराना, लेकिन यहाँ पे बी केयरफुल। अभी यहाँ पे टर्शरी आ चुका है, तो टर्शरी में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे। SN2 मत लगा के आ जाना, यहाँ पे लगता है बच्चा SN1। तो बोर्ड में किस साइड ब्रेक करवाऊं? ऑब्वियस सी बात है इसी साइड कराना पड़ेगा, क्योंकि टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल है। तो देखो मैं क्या लिख रही हूँ, CH3 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 कार्बोकेटाइन और मिथेनॉल, OH। और ये इस पे अटैक कर देगा और फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? बनाओ अपनी नोटबुक में सारे। CH3 टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, जब बात आएगी टर्शरी की तो फिर SN1 होगी, ना कि SN2। कंफ्यूजिंग है, आई नो डेट, लेकिन एक दो बार इसको देखोगे तुम्हें कंसेप्ट समझ में आता जाएगा कि मैम क्या करा रही है। और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैं आपको पहले नहीं पढ़ा के आई हूँ, बस थोड़ा सा तरीका अलग हो गया है। मैम दोनों अल्कोहल बन गए। वहाँ पे आई ग्रुप आएगा। आई आएगा। अरे यस अरे मैम, अरे आई आएगा। सॉरी यस मैम, आई। हाँ ठीक है, एक अल्कोहल बनेगा, एक एल्काइल हैलाइड बनेगा, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। ठीक है, यस मैम।
यस मैम। और ध्यान रखना ये कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड का मतलब पानी होगा इसमें लेकिन कम अमाउंट में होगा, तो थोड़ा ध्यान रखना। और तुम्हें पता है वैसे ही अगर पानी है तो तुम्हें पता ही है वो SN1 पाथवे से जाती है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एक्सेलरेट द SN1 रिएक्शन, ठीक है। लेकिन इसका क्या ख्याल है, अभी यहाँ पे आप भयंकर वाला बोलते ना, कंफ्यूज होने वाले हो, कहोगे मैम ये क्या कर दिया हमारा। तो ये देखो अभी ये क्या है, टर्शरी है, इसको एक बार अपनी नोटबुक में बनाना, ये वही होगा जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया है, बिल्कुल सेम है, टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, यही है क्या? अरे बना लो, मैं ही बना के दिखाती हूँ, रुको। मैम बना लिया। यही था ना? यस मैम, सेम ही है। सेम था। सेम है, हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, तुम्हें कंफ्यूज कर दिया बिल्कुल, कि अगर तुम एनहाइड्रस HI लेते हो, एनहाइड्रस का मतलब वहां पे पानी पानी नहीं है, तो ये रिएक्शन किससे जाएगी? SN2। हो गए कंफ्यूज? नहीं होना, लेकिन वहां पे क्या था बच्चा, कंसंट्रेटेड HI था, वहां पे पानी था, और पानी होते ही हमारे दिमाग लड़ाना है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एक्सेलरेट द रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन, जबकि यहाँ पे एनहाइड्रस है, पानी नहीं है, तो आप यहाँ पे सिंपल SN2 से जाओगे और आपको मिलेगा CH3I और अल्कोहल मिलेगा टर्शरी वाला। बना लोगे? यस मैम। देखो ऑर्गेनिक का दूसरा नाम है प्रैक्टिस, ठीक है, तो अगर एक दो बार रिवाइज करोगे समझ में आ जाएगा। ऑर्गेनिक को तो जितना रिवाइज करो उतना ही कम है, ठीक है। बस 2 मिनट और लूंगी फिर छोड़ दूंगी, और कल 8 बजे क्लास है तुम्हारी, ठीक है। मैं तुम्हें लिंक शेयर कर दूंगी रात में 10 बजे के आसपास। एक बार जल्दी से ये देख लो, बस ये देख लो, क्लीवेज ऑफ एल्काइल, एराइल और फिनोलिक ईथर, ये तो तुम्हें आई थिंक देखते ही समझ में आ रहा है। अगर मैं एनिसोल की रिएक्शन HI के साथ करा रही हूँ तो मुझे ये मिल रहा है फिनोल प्लस CH3I, ये नहीं मिल रहा है। पहले देख लो फिर ट्राई करो, क्या एक्सप्लेन कर सकते हो जो मैंने लिखा है? हाँ जी। नहीं वैसे तो इन स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप 4 और 5 और 30 के लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी, लेकिन मैं सारे ग्रुप्स में लिंक शेयर कर दूंगी, आप में से कोई भी आ सकता है। हाँ, एक्सप्लेन कर सकते हो कि राइट हैंड वाली रिएक्शन तो हो रही है, लेफ्ट हैंड वाली नहीं हो रही है। बस इसके बाद 10 मिनट का हो रहा है क्या, कल सुबह ही खत्म करा दूंगी। अरे हैंड रेज करो बेटा, बता सकते हो? मैम क्योंकि ऑक्सीजन रेजोनेंस स्टेबलाइज है। देखो ओके, वैसे तो हैंड रेज कर लिया। I नेगेटिव ने अटैक करना है, अब इसके पास दो क्या है रास्ते हैं, या तो वो यहां से जाएगा, एक मिनट रुको कलर चेंज कर देती हूँ, या तो वो यहाँ पे जाएगा A पाथवे से, या वो जाएगा B वाले पाथवे से। और तुम्हें अच्छे से दिख रहा है B वाले से तो वो किसी भी हाल में जा नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन धक्का मारेंगे, रिपेल करेंगे, तो CH3I और फिनोल वाला ही बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। और ये जेई में, नीट में कम से कम पता नहीं 3-4 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखना, ठीक है। यस मैम। चलो अब लगे हाथ ये भी कर लो, बस लास्ट है प्रॉमिस, फिर मैं छोड़ दूंगी। लगे हाथ ये भी करो, इसका प्रोडक्ट बताओ कौन से मैकेनिज्म से जाएगी, SN1 या SN2? तुम्हारा थोड़ा सा काम मैं वो कर देती हूँ आसान, फर्स्ट स्टेप दिखा देती हूँ मैं, दिमाग लगाना, चलो जल्दी करो। बॉन्ड को मैं कैसे ब्रेक करूं, ऐसे करूं, A वाले पाथवे से करूं, या ऐसे करूं, बताइए। बताओ बेटा, अभी तक तो बहुत क्वेश्चन कर लिए तुमने ऐसे। हम CH3OH बने। वेरी गुड। बी से नहीं, बी से कैसे जाएगा, ए ए से से जाएगा। जाएगा, क्यों? बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बन रहा है, याद आया? SN1 पाथवे से जा रही है रिएक्शन, हाँ, I नेगेटिव अटैक करेगा और क्या बन जाएगा, बेंजाइलिक, लिख लेना अपने आप, बेंजाइलिक आयोडाइड बन जाएगा, बेंजाइलिक
आयोडाइड बन जाएगा और अल्कोहल जो है उसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा मिथाइल अल्कोहल। उस मिथेनॉल। ठीक है जी, थोड़ा सा रह गया आई थिंक, हाँ मतलब ज्यादा नहीं रह गया, बस 10 मिनट का है, वो कल फिनिश कर देंगे। ओके, तो जल्दी बताओ समझ में आया क्या? यस मैम। Yes, ma'am.